हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आंसर शीट देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश, जो कि मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने जारी किया है। तो आप लोग जो है खुद से 3 घंटा बैठ के बना लेंगे, उनके बाद इनका आंसर मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको ये सब पढ़ लेना है अपने मॉडल सेट निकलवा के ऑनलाइन। हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। कहता है कि दिव्या ब्राउट डैश इंफॉर्मेशन विथ हर। यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिनके कारण यहाँ पे एनी तब होता है जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, मैनी जब बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, मैनी काउंटेबल में लगता है, सेवरल भी काउंटेबल में लगता है। तो सम जो है अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में लगता है, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन ऑफेन हैव देयर वे डैश थ्रोइंग टेंट्रम्स। टेंट्रम्स का मतलब होता है बहाना। ठीक है, कि चिल्ड्रेन ऑफेन हैव देयर वे मतलब वो जो अपना बहाना जो होता है वो अक्सर फेंकता है दूसरे पे। तो चिल्ड्रेन ऑफेन हैव देयर वे बाय थ्रोइंग टेंट्रम्स, मतलब अपने बहानेबाजी के द्वारा वो अपने आप को बचाना चाहता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट है ए सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ट डैश द रिवर ओवर। करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। तो ध्यान देना है हमें कि इसमें जो ब्रिज है, ठीक है, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रिज है और ऊपर से जो है ये रिवर है और ऊपर से ब्रिज आएगा। उस केस में मैंने बताया था ओवर का प्रयोग करना है। ठीक है, ए सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ट डैश द रिवर। तो ब्रिज जो बना हुआ है, ठीक है, तो वो रिवर ये है, उनके ऊपर दोनों साइड से घेरा हुआ रहता है, ऊपर से भी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो आंसर होगा वो ओवर होगा। अंदर रिवर के अंदर कोई ब्रिज नहीं बनाता, ना ही अंदर बनाता है इन, ना ही द्वारा। ठीक है, ओवर इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट है कि द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डैश फुट। ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि फुट के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। तो ऑन फुट इसका मतलब होता है कि विद्यार्थी ने डिसाइड किया कि वो पैदल स्कूल गया। ठीक है, ध्यान देना है आपको। अगला है कि आई डैश रिटर्न बिफोर सनसेट। आई डैश रिटर्न बिफोर सनसेट, तो इसको हमें जानना है। आई डैश रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क एलाइज। तो आई शैल रिटर्न बिफोर सनसेट, मैं सनसेट से पहले आ जाऊंगा, अर्थात शैल का प्रयोग होगा, आई के साथ शैल लगता है, यूज्ड के साथ टू आता है। चूँकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से कभी नहीं होता, तो यूज्ड टू होगा नहीं। कैन हो नहीं सकता मैं आ सकता हूँ, है ना, तो ऐसे नहीं बोलना है हमें। आई शैल कभी भी प्रेजेंट के साथ फ्यूचर कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शबनम हैज़ डैश MBA फॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये जो MBA है, MBA हाफ फॉर्म है। तो एम जब हम करते हैं शुरू, तो क्या करते हैं एम, तो आर्टिकल तो होगा ही लेकिन द नहीं होगा, नो आर्टिकल तो नहीं होगा।
ए भी नहीं होगा, एन होगा, एन MBA फ्रॉम हार्वर्ड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही exclaimed with relief that his father had returned safe from the battlefield. Choose the correct direct narration. तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट नरेशन हमें चूज करना, अर्थात इनडायरेक्ट दिया है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ दैट हिज फादर हैड रिटर्न। जैसे हैड रिटर्न आ गया तो यहीं से पता करना है आपको, अगर सिंपल पास्ट रहता है तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट ढूंढ लीजिए कहाँ है। तो यहाँ पे जो 7 है उसका यहाँ पे सी सेड आई एम दिया है, इसमें हैड रिटर्न दिया है तो हैड तो होगा नहीं, है ना। तो सिंपल पास्ट देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, और सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आपको, इसका जो आंसर है वो कहाँ है, ये तो होगा नहीं पहला। ही सेड आई एम बिलीव्ड माई फादर, है ना, माई फादर हैड रिटर्न है। तो यहाँ पे जो है हैड प्लस V3 दिया गया है, तो इसको जब हम बनाएंगे डायरेक्ट में तो उस केस में आपको जो है ही साइंड विथ रिलीफ माई फादर हैज़ रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो यहाँ पे अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, तो उसका सीधा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, ऐसा नियम है नरेशन में। ठीक है, मैंने इनसे पहले जो बताया अगर सिंपल पास्ट होगा तो वो भी सही ही बताया, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो उसको जब चेंज करना होता है तो पास्ट परफेक्ट में। तो इस सेंस से भी हम जानते हैं इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। 8 देखो, कह रहा है बाय द नेक्स्ट ईयर, अर्थात यहाँ पे ध्यान देना है, नेक्स्ट डे नाइट मंथ कुछ भी आ जाएगा, हमें फ्यूचर में जाना है। ठीक है, तो बाय द नेक्स्ट ईयर आई शैल लर्न फ्रेंच फॉर 5 years। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ 4-5 years दिया है, इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम दिया है। जब भी POT दिया रहेगा तो उस केस में हमें ध्यान रखना है विल हैव लर्न। ठीक है, यानी कि हमें फ्यूचर परफेक्ट में जाना है। ठीक है, चलिए अगला है सी डैश गो टू द मार्केट टुमोरो। जैसे ही टुमोरो दिया है तो इसमें हम लोग किसके साथ जाएंगे, सी विल गो टू मार्केट टुमोरो। ठीक है, अगर हम इसमें गोज करें तो भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पेशली जब हम सिंपल प्रेजेंट का पढ़ते हैं तो उस हिसाब से भी सही है कि जब हम लोग प्लान फ्यूचर एक्शन जानते हैं तो उस केस में अगर अंदर ऑफ 1 वीक रहता है तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हैं। ठीक है, तो 9 का जो है आपको ध्यान रखना है, अगर सिंपल फॉर्म में जाएंगे तो विल सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि टुमारो इसमें दिया हुआ है इंडिकेटर। चलो उसके बाद है द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे ध्यान देना है, जूरी एक झुंड का नाम होता है और जब उसको डिवाइड की बात होती है तो ये जूरी प्लूरल बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा वेयर। वाज होगा नहीं, सिंगुलर है। ठीक है, तो वेयर होगा। एंड द नेक्स्ट है आपके पास कि दे से डैट दे डैश गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ, ये सब ये बताता है कि इसको हमें किस में बनाना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला से बनेगा, दे से डैट दे आर गोइंग। गोइंग किसके साथ लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है इज एम आर के साथ, तो दे के साथ क्या लगता है आर, बाद बाकी तो होगा नहीं। ठीक है, तो हैड बिन के साथ भी लगता है, पर यहाँ पे देना है से दिया है तो प्रेजेंट है तो सब प्रेजेंट में ही बनेगा, इसीलिए आर। ठीक है, तो ये दिमाग मत लगा लीजिएगा। ठीक है, और दे हैव बिन अगर आपके मन में आएगा दे हैव बिन गोइंग
तो इस केस में आप ध्यान देंगे, दे से डैट दे डैश गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड द फॉलोइंग मंथ। तो फॉलोइंग मंथ, इस महीना जो है वो विदेश जा रहा है घूमने के लिए, तो जा रहा है, ठीक है। तो आर इज बिल्कुल सही आंसर है। अगर कोई टाइम रहता, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तब हैव बीन के साथ हम लोग जा सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द वाइन्स वेयर डैश गार्डन थ्रू द ब्रोकन वेंस। देखो ये मान लो गार्डन है, ठीक है। वाइन्स का मतलब होता है एक तरह से लत्ती, ठीक है। अब ये बेचारा गार्डन में जा रहा है तो गति के साथ ही जाएगा, तो जब गति के साथ जाएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रीपिंग इनटू। तो द वाइन्स वेयर क्रीपिंग इनटू द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस। फेंस होता है ये जो कवर होता है ना, इसी को हम लोग फेंस कहते हैं। उसके नीचे मतलब उसके जो अंदर रहता है वो गार्डन रहता है, ठीक है। इस बातें को ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द डॉग स्टक आउट द स्टोंग इट्स टोंग, क्योंकि जानवर है और ही सी है ना, इन सब के लिए हम इंसान के लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ कुत्ता है तो कुत्ता अपना जीभ जो है बाहर निकालता है, तो इट्स होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, रचना हैज़ बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क डैश 2005। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस। ये सब तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, हर्षिका लुक्स एग्जॉस्टेड सी डैश बी सिक। देखो वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है, इसका मतलब है कि वो अवश्य सिक होगी यानी बीमार होगी, ठीक है। तो मस्ट इज़ बेटर देन 3 ऑप्शंस, ठीक है। तो कैन तो हो नहीं सकता है, सी कैन बी सिक वो हो सकती है, ऐसा नहीं है। हम कंफर्म बताते वो अगर थकी हुई है इसका मतलब वो सिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंजित डैश अपोलोइज फॉर हिज मिस्टेक। देखो अपने मिस्टेक के लिए अपोलोइज करना, माफ़ी मांगना, ये ऑट टू यानी कि ये आता है मतलब अपोलाइज करना, खुद माफ़ी मांगना, तो ऑट टू, ठीक है। जब हम ऑब्लिक करते हैं किसी चीज़ का बात मानते हैं तो माफ़ी मांग रहे हैं वहाँ पे, उस केस में हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। नीड की ज़रूरत यहाँ होगा नहीं, कैन भी नहीं होगा, शैल भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब सूट भी नहीं खा रहा है। और ऑट टू जो होता है जब हम मतलब किसी को ऑब्लिक करते हैं उस केस में हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। इनसोल्यूबल आप लोग सुने होंगे सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन में यहाँ तक आप देख मिला लीजिए, सोलू इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है ना। बल में BLE होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको ए। इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप कॉपी में लिख लेंगे, जैसे इनसोल्यूबल है तो इस पे नहीं जाएंगे ऑप्शन पे, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। पहले आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ऐसे करके लिखना है इनसोल्यूबल। तो ज़्यादातर संभव होता है कि ये आप सही लिखेंगे अपने हाथ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द पुलिस कॉट द थीफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि पुलिस जो है चोर को पकड़ा, तो इस केस में चूज द करेक्ट ऑप्शन ढूंढ करना है। द थीफ हैज़ बीन काउट, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सिंपल पास्ट है, क्या है, सिंपल पास्ट है। अगर हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो इसका मतलब होता है वाज या वेयर प्लस भी थ्री। इसमें बस एक में दिख रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, डोंट टच टू हॉट स्टोव वार्न माई मदर। मेरी मदर वार्न करती है कि इसे स्टोव को टच मत करो। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब डोंट वाली सेंटेंस होती है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें नोट टू आता है,
ठीक है, क्या आता है, नोट टू। अब इसमें देख लीजिए नोट टू किस में है, ठीक है। तो नोट टू जो है इसमें टू नोट है, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें नोट टू है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बनाना मैं क्लास में सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 क्वेश्चन है कि सी स्टडीड वेल सी फेल द एग्ज़ाम। वो अच्छा से पढ़ाई की फिर भी फेल हो गई। यहाँ पर ये सेंस देता है एक दूसरे का अपोजिट। पढ़ी इसका मतलब पास होना चाहिए, अगर वो स्टडी की इसका मतलब वो पास होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, फेल। यहाँ पे जो हो जाता है तो उल्टा कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी सी स्टडीड वेल बट सी फेल्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द वर्ड बाव इन द सेंटेंस, बाव जो वर्ड है इस सेंटेंस में, टेक ए बाव आफ्टर योर परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है ना। तो किसी के आगे सर झुकाना, ठीक है, इसका मतलब हुआ ए गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे अकबर बिरबल में अकबर को अक्सर लोग सर झुकाते थे, है ना। तो यहाँ पर उस बात को ध्यान रखना है और वही होता है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर झुकाना, ठीक है। अगला है सी सेड दैट स्पीक्स फ्रेंच व्हेन सी वाज यंग। जब वो बच्ची थी तब वो बोल सकती थी, चूँकि यहाँ पास्ट है, क्या है, पास्ट है, इसीलिए हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, कुड। जब वो बच्ची थी तो फ्रेंच बोल सकती थी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है इफ़ ही डैश मोर केयरफुल। अगर वो ज़्यादा केयरफुल होता है, ही वुडंट हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अगर वो अधिक केयरफुल होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। तो वुड यहाँ पे है, अर्थात यहाँ पे हैड बीन के साथ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पछतावा व्यक्त कर रहा है, रिपेंटनेस। अगर वह केयरफुल होता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बी है। एंड द नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस। ऑर्डर सेंटेंस हम लोग इम्पेरेटिव के अंदर पढ़ते हैं, तो देखते हैं। दे ऑन द वीकेंड्स ऑफेन प्लेज फुटबॉल। देखो भाई ऑफेन एडवर्ब है, इसमें ध्यान देना है, बीच में आता है। तो ऑफेन दे प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स, दे ऑफेन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड्स। ये हमें राइट लग रहा है सी, और यही राइट आंसर भी है, ठीक है। फिर भी हम नेक्स्ट एक देख लेते हैं, एक और ऑप्शन है आपके पास, दे प्ले फुटबॉल ऑफेन, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट, अरुण साव डैश आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम। चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो साव आर्टिफैक्ट्स, देखो काउंटेबल है, ठीक है, म्यूजियम में कई सारे आर्टिफैक्ट्स देखे उसने, तो ये काउंटेबल है, अर्थात यहाँ पर मस्ट तो होगा नहीं, लिटिल होगा नहीं, एनी होगा नहीं। एनी तब होता जब नेगेटिव होती सेंटेंस, लेकिन यहाँ मेनी हो जाएगा, आंसर इज राइट, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। एट द नेक्स्ट, द कपल स्टेड इन केरला। जो कपल थे वो केरला में रुके, है ना, पास्ट में देख लीजिए 2 वीक्स, तो इसका मतलब 4 2 वीक्स, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस केस में मैंने बताया था 4, और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो इस केस में बताया था हम सिंस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। द सिनोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग मतलब रुचि होता है, तो बोरिंग तो आप जान ही रहे हैं, और रुचि पूनी नहीं होगा, फैसिनेटिंग होगा, इसका भी मतलब होता है रुचि। यहाँ सिनोनिम पूछा है, मतलब पर्यायवाची शब्द, क्रूशियल भी नहीं होगा। इस केस में हम लोग जाएंगे किसके साथ, बी के साथ। द सिनोनिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे 28 में बी, यानी स्ट्राइफ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ एसेंट बना रख दिया,
द एंटोनिम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब होता है डिसेंड, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग देखे होंगे मैथ में, इंग्लिश में सीबीएसई वाले बच्चे जानते होंगे। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, डिसेंड इज राइट आंसर, ठीक है, तो डिसेंड होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। द नेक्स्ट द एंटोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड मतलब जल्दी जल्दी, एंटोनिम उल्टा, तो सलगिस जो है वो जो कछुए की चाल है उसे कहते हैं। इस केस में आंसर इज ए इज राइट आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट द एंटोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है बहिर्मुखी, जो किसी के समक्ष बोल सकते हैं आराम से, तो और उसका एंटोनिम पूछा है तो जो कम बोलता है, इसका मतलब वो रिजर्व, उतना ही बोलता है जितना ज़रूरी है, तो इसका मतलब सी इज़ राइट आंसर। इसका मतलब लोभी होता है, इसका मतलब डरपोक होता है, मिजरेबल मतलब दुखी होता है, तो ये तो होगा नहीं। ब्रेक द आइस, ये एक प्रकार की क्या है, ध्यान रखना है, ब्रेक द आइस का अर्थ क्या होता है इसे समझना है। टू स्मैश समथिंग, टू मेक ए मिस्टेक, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी साधना, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये मुहावरेदार है, तो इसको ध्यान रखना है कि टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, जैसे क्लास में सभी बैठे एकदम चुप्पी साधना है, जैसे ही शिक्षक आए और वो मतलब या पहले चुप्पी साधे थे और टीचर ने ऑर्डर दिया कि बोलो, तो सबने स्टार्ट द कन्वर्सेशन कर दी, तो ये हो जाती है इसका अर्थ। एंड द नेक्स्ट एलिना इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैंने बताया आर्टिकल में यूनिवर्सिटी जो होता है ये य से शुरू होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन य हुआ, और य एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है जिनके कारण यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आंसर इज राइट आंसर ए, ठीक है, फ्रेश कर देते हैं, ये जो बी जो है आपका ये आंसर इज राइट, ठीक है, ऑप्शन में बी, लेकिन ऑप्शन यूनिवर्सिटी के पीछे लगता है ए एन में से ए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट शिखा आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हर बुक, तो यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है, तो शिखा सेड, इफ़ यहाँ पे दिया है अर्थात वो सेंटेंस क्वेश्चन होगा, तो हैड सीन दिया है, इसका मतलब समझिए ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, तो इसको सिंपल पास्ट में बनेगा, ठीक है, या फिर आपको बन जाएगा इसमें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बनता है, तो ये दोनों ऑप्शन फिलहाल हम मान के चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन है, शिखा आस्क मी, यहाँ पे देखिए आप गौर से, यहाँ पूर्ण विराम दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हैव यू सीन माई बुक, तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, तो 34 का सी इज राइट आंसर। कभी भी जब सेंटेंस कंटिन्यू हो तो उसमें फुल स्टॉप यहाँ नहीं होते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट द पैसेंजर्स डैश वेट इन द लॉन्ग 4 आवर्स, ठीक है, तो ये जो 4 है पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम को संकेत करता है, तो इस केस में द पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है हमेशा आपको पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट ही सेड दैट ही डैश टू पार्क द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे पास्ट को संकेत करता है, तो इस केस में आपको सेड भी है, तो यहाँ पे क्या होगा हैड गोन, ठीक है, पास्ट में एक ही है, तो यहाँ पे हैड गोन इज राइट आंसर, 36 का ए। एंड द नेक्स्ट आई विल कॉल यू डैश रीच होम, तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुँचूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना आपको, बी इज राइट आंसर, ठीक है, और यहाँ पे और भी सेंटेंस होगा नहीं, जबकि और सबका सेंस होता नहीं, चूंकि के नहीं यहाँ सेंस होगा। एंड द नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, द लायन आर रोरिंग, द देखो लायन के साथ आर नहीं लगता, लायन रोड लॉर्डली इन द फॉरेस्ट, बी राइट लग रहा है,
इज रोड, ये तो पेसिव में बन रहा है, लायन खुद ही काम कर रहा है रोर करने का, तो काहे पेसिव बनेगा भाई। द लायन रोर, लायन के साथ V1 तो लगेगा नहीं क्योंकि लायन तो सिंगुलर है, इसीलिए ध्यान रखना है बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है गरिमा इज इंटरेस्टेड। ध्यान रखना इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन लगता है। बाइंग न्यू लैपटॉप, तो इन इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट अभिषेक रेन फास्ट डैश द पेमेंट, तो रेन फास्ट ऑन ऑन, ठीक है, जब भी दौड़ेगा तो कोई रोड पे ही दौड़ेगा, ठीक है, तो पेमेंट में दौड़ा उस पर ही दौड़ेगा, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट यू डैश नोट एड एक्स्ट्रा पीसेज टू द सोप, तो यहाँ पर कहते हैं सॉप में यानी कि सूप जो होता है तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, यानी नीड, यहाँ पे नीड सेंस खाता है, आउट भाई मोरल में लगता है। ठीक है, सैल जब फ्यूचर में नॉर्मल बात होती है, और माइट तब जब संभावना की बात होती है, तो यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ नीड होगा। ठीक है, कन्फर्म की बात है, ज़रूरत की बात। वी डैश हेल्प दोज इन नीड, हमें मदद करनी चाहिए ज़रूरतमंदों को, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये आपके लिए मोरल है। ठीक है, तो शुड, तुम्हें मदद करनी चाहिए। ठीक है, द सिनोनिम ऑफ स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा, और ग्रॉस नहीं होगा, ट्राइबल एनॉर्मस भी चलती, यहाँ ट्राइबल इज राइट आंसर। यहाँ पे जो है आपके पास 43 का सी इज राइट आंसर। ट्राइबल का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त। द एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी जो होता है इसका मतलब होता है आपको मतलब गुलामी, तो उसका आंसर हो जाएगा आज़ादी। ठीक है, यानी कि बी इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट ऑन्स इन द ब्लू मून, यहाँ पर होता है ऑन्स इन द ब्लू मून मतलब कभी कभी दिखना, तो इसका मतलब होता है रेयरली। ठीक है, कभी कभी दिखना। एंड द नेक्स्ट द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट वाज रिटेन बाय डॉवस्की, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस हमें चूज करना है, तो यहाँ देखो भाई वाज रिटेन दिया है, इसका मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा एक्टिव में। ठीक है, एक टेंस बैक में जाना है, तो यहाँ पे हैज़ रिटेन है, तो होगा नहीं ए ऑप्शन। एंड द बी में हम लोग देखते हैं राइट्स होगा नहीं, रोट, यानी सी इज राइट आंसर। यहाँ पे जो 46 का सी होगा। एंड द 47 क्या है आपके पास कि द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, चूज द करेक्ट पेसिव, तो विल दिया है, इसका मतलब विल बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट अलास आवर टीम हैज़ लॉस्ट द मैच, हमारा मैच हार गई, दुख की बात है। दे सेड, तो दे सेड विथ सोरो, एक सेड तो होगा नहीं, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड सैडली होता नहीं, ग्रीफ होता नहीं, यहीं से ये बी इज राइट आंसर। एंड द विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, तो आई वेंट यस्टरडे या तो शुरू में लगेगा या लास्ट में लगेगा, तो यानी डी इज राइट आंसर। यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है, लेकिन टू द स्टोर आई वेंट ये गड़बड़ है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर जो भी कम्प्लीमेंट है वो, तो यस्टरडे आई वेंट टू स्टोर्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट द पॉलिटिशियन सेल्डम टॉक सेंस डैश टेलीविजन, टेलीविजन के पीछे हमेशा ऑन लगता है, मैंने ये याद करने के लिए दिया है, ऑन टेलीविजन, ऑन फुट, इस तरह से। अनान्या हिड हर टॉय डैश द टेबल, अंदर द टेबल, यानी कि टेबल है ये, इसके नीचे वो छुपा दिया है कौन चीज़, खिलौना को। ठीक है, द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वाज शेड्यूल्ड एट 10 AM। ठीक है, जब टाइम की बात करें तो एट, डे की बात करें तो ऑन, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है वन डैश नोट स्पाइट इन पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस में हमें बिल्कुल भी नहीं थूकना चाहिए, मस्ट इज आंसर इज राइट आंसर। एंड द सिनोनिम ऑफ एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है भरपूर, तो इसका मतलब होगा जो यहाँ पे पेलेंटी, पेलेंटी मतलब भी क्या होता है भरपूर, सिनोनिम पूछा है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ओकेजन, OCCASION, अर्थात यहाँ पे 55 का आंसर इज सी राइट आंसर। वाज द मूवी वाच्ड बाय
अक्षरा, तो अक्षरा का जो है यहाँ पे जगह वाज, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो वहाँ वाज दिया, इसका मतलब सिंपल पास्ट में बनेगा डिड अक्षरा वाच द मूवी, यानी ए इज राइट आंसर, बाद बाकी में है ही नहीं, यहाँ पे वास्ट दिया है, डिड के साथ भी टू लगता नहीं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, द कंपनी डैक्स एक्सपेंड इन इट्स ऑपरेशन टू सेवरल कंट्रीज इन 2020, इसका मतलब ये पास्ट हो गया, तो यहाँ हैड एक्सपेंडेड, क्लियर। एंड द नेक्स्ट, माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, यानी ब्रदर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ पे जो अगर अलॉन्ग विथ दिया रहेगा जब कभी भी सेंटेंस में, तो ये होता है मेन सब्जेक्ट माई ब्रदर, ठीक है। तो माई ब्रदर जिसमें दिया गया है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसके अनुसार हमें वर्ब का चयन करना है, तो इज गोइंग टू कॉन्सर्ट, क्लियर है। एंड द नेक्स्ट, पॉलिटिक्स, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता है सिंगुलर, ये फंसाने का काम करेगा, आपको बढ़िया से याद रखिएगा। इज, पॉलिटिक्स इज ए ट्रिकी सब्जेक्ट, क्लियर, वैसे भी यहाँ क्लियर कर दिया है तो इसलिए आसान हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। तो 59 का हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, क्लियर। एंड 60 है कि आपके पास सी वाज फीलिंग अनवेल, वो काम पे गई जबकि वो थकी हुई थी, ठीक है। तो अलदाव यहाँ पे हो जाएगा, सी वेंट टू वर्क, सी वाज फीलिंग अनवेल, वो काम पर गई, वो थकी हुई थी, वो फीलिंग अनवेल कर रही थी, फिर भी वो काम पर गई, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हमें लग रहा है, तो बी होगा, बाद बाकी सब अनफिट है। अब यहाँ पे 61 से 100 तक जो है वो आपके बुक यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, टू विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न, तो यहाँ पे कहता है जब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो खत्म हुआ तो पास आने की जो यानी रिटर्न आने की जो बात हुई थी वो उसको दिखाना है। तो द सन राइजिंग आफ्टर सेटिंग यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड, सुने होंगे, सी इज राइट आंसर। व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन का ट्रू टेस्ट क्या है, द मोरल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ठीक है। महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे हमारा मोरल स्पिरिचुअल क्या हो, ग्रोथ हो, ठीक है। 62 इज सी राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट, द भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंपेयर द नेशन टू होम, होम के साथ इसीलिए कहा था भारत इज माई होम, तो होम के साथ कंपेयर किया तो सी इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट, व्हाट सेंट्रल आइडिया डज द वाल्ट विटमैन एक्सप्रेस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो द यूनिटी ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, यानी नेचर हो या ह्यूमन बींग्स हो, सबकी एकता की बात कहा है वाल्ट विटमैन ने, इसीलिए उसने कहा आई सिंग माई सेल्फ, इस तरह से जो मैं गाता हूँ वो सब गाते हैं। हु इज नानू काका इन द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ जो थे वो नरेटर के अंकल थे, कथावाचक के अंकल थे, जो कहानी को नरेट किया उसके अंकल थे, क्लियर है। अंकल यानी मामा थे उसमें, मेटरनल अंकल, लेकिन यहाँ अंकल दिया है तो वही है, ठीक है। तो 65 का ए इज राइट आंसर, ठीक है। एंड द लाइन्स, द नर्सेज फ्लावर आर ग्रेप्स आर गोन, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, बट पाम्स गो रोलिंग ऑन, ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन है, तो सी इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट, वेयर वाज आई हैव ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड, तो लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में से लिखा गया, मतलब बोला गया, सॉरी, तो 67 का ए इज राइट आंसर। Which of the following ideas is not mentioned बर्ट्रैंड रसेल इन द एस्से, बर्ट्रैंड रसेल जो आइडिया डेवलपमेंट का लिखा था, इसमें कौन से आइडिया को उसने मेंशन नहीं किया, द टेमिंग एट डोमेस्टिक का किया था, आर्ट ऑफ राइटिंग किया था, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर किया था, द आर्ट ऑफ वार नहीं किया था, युद्ध का जो कला था वो नहीं किया था, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोएम, पोएम ऑटम जो पोएम है उसमें कौन सा इमेज डिस्क्राइब नहीं किया है, रिपेंट का किया है, फ्रूट पकने का, फ्लावर पकने का, फ्लोटिंग द फुल ग्रोन लैम्स, ये भी लैम्स का भी चर्चा हुआ है, स्वालो ट्विटरिंग इन द स्काई इसका भी चर्चा हुआ है, स्नो लाडेन माउंटेन इसका नहीं हुआ है, अर्थात आपके पास जो राइट आंसर है डी है, क्या है, डी है। इन द नेक्स्ट, द सोल्जर
बाय रूपर्ट ब्रूक इज। तो रूपर्ट ब्रूक का जो सोल्जर है वो क्या है, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रूक जो है उसका ध्यान रखना है। रूपर्ट ब्रूक सोल्जर एक सोनेट है, क्या है, सोनेट है, ठीक है। 14 लाइन्स की कविता को हम सोनेट्स कहते हैं। वेयर डिड सी बी लिव, सी बी कहाँ रहता था, बस्टिंग सिटी, विलेज ऑफ द फॉरेस्ट, द हार्बर टाउन, वन कुड क्रॉस द 20 मिनट्स, ये इस वहाँ पे रहता था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पॉरलेस बक वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो मीटिंग कॉमन पीपल, ठीक है, किसान और जो कॉमन पीपल था उनसे मिलकर के वो जानना चाहता था इंडिया कैसा है ना। तो ये इनके लिए इम्पोर्टेंट था, न कि किताब पढ़ के जानना इंडिया कैसा है। एंड द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कैंटिश था, वेस्ट सेक्शन था, अमेरिकन था, वेस्ट मिडलैंड नहीं था, इसके बदले ईस्ट मिडलैंड था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, which of the following is famous work for मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड के लिए आपको पैराडाइज लॉस्ट नहीं था, कैंटरबरी टेल्स, यूटोपिया, बीवुल्फ। कैंटरबरी टेल्स इज राइट आंसर। 74 का जो आंसर है आपके पास बी होगा। कैंटरबरी टेल जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड का सबसे बेस्ट और फेमस था। एंड द नेक्स्ट, which event in 1476 helped standardize modern English spelling and grammar। तो स्पेलिंग ग्रामर में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन, तब से जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया, स्टैंडर्ड इंग्लिश को मान बढ़ाया, है ना। तो यहाँ पे आंसर इज सी इज राइट आंसर, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, the word bazaar was borrowed by English from which of the following language। हिंदी का था है नहीं, पर्शियन का है बाजार, ठीक है। बाजार वर्ड जो है पर्शियन से लिया गया है, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। 76 का सी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज यूनिवर्सिटी विट्स का मैंने लिस्ट लिखा था 7। तो विलियम कॉनक्योर, क्रिस्टोफर मार्लो, टी.एस. एलियट, विलियम शेक्सपियर। तो क्रिस्टोफर मार्लो इज यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स एक प्रोफेसर थे, उस समय राइटर सब नहीं थे, इसीलिए यूनिवर्सिटी विट्स राइटर बने और बहुत अच्छा वर्क किए थे, ठीक है। तो 77 का जो आंसर है बी इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नोवेल इज ट्रेस्ड बैक टू द। तो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नोवेल, इंग्लिश नोवेल का ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ था, तो 14 नहीं, 16th, 18th, 20th, 78 का आंसर इज 18th सेंचुरी, यानी सी इज राइट आंसर। इन द पोएम स्नेक द वॉइस ऑफ द पोएट एजुकेशन ऑफ स्पोर्टिंग स्नेक टोल्ड हिम, यानी उस स्नेक में जो कवि का जो अंतर्मन था वो क्या कह रहा था, किल द स्नेक, यानी स्नेक को मार दो। Dorothy L. Sayers suggests that the press often reports the perfect objectively, shapes public opinion through selective reporting, avoids influences regards, focuses only on financial news। तो 80 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका shapes public opinion through selecting reporting, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा शेप्स पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। अपने पब्लिक ओपिनियन को जो है सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग को देता है। डोरोथी एल सेयर्स प्रायः चर्चा की सजेस्ट किया है कि सजेस्ट दैट द प्रेस ओपन, प्रेस को कैसा होना चाहिए, तो पब्लिक ओपिनियन को सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग के पास देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट डेथ इन द पोएम्स नोट। डेथ के बारे में का, डेथ इज इनविटेबल एंड डिस्टाइंड, इसको कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता, ये होना तय है। चलिए, हाउ डज गांधी व्यू द वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। तो गांधी जी का व्यू क्या था, डेंजरस एंड मेटेरियलिस्टिक कहता था, वेस्टर्न का जो आइडिया है वो डेंजरस है, ठीक है। 82 का आंसर जो है ए होगा, ठीक है। एंड व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसाइज एज एसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, ठीक है।
पॉलिटिशियन डिबेट, फॉरेन एड, हार्ड वर्क एंड कोऑपरेशन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं हार्ड वर्क करो, एक दूसरे का कोऑपरेट करो, है ना, तो नेशनल प्रोग्रेस होगा, ये इनका कहना था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपुल्स पोइट, वाल्ट विट्समैन, ध्यान रखना है, बी ऑप्शन। अगला है 85, व्हाट डज द स्पीकर इन फायर हिम सी वाइल पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं व्हाट डज द स्पीकर इन फायर हिम सी, क्या देखा उसने, तो सीरीन लेक देखा, हाफ बर्न बॉडीज देखा, क्या देखा, हाफ बर्न बॉडी। एंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम ऑफ 5 स्टेंजा 4 लाइन इच, यानी 5 को स्टेंजा था जिसमें प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइनें थी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिएटेड इन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो टेनेसी से एसोसिएट थे, जुड़े हुए थे, मिसिसिपी भी थे, लेकिन मार्टिन लूथर किंग वाज एसोसिएटेड इन, तो टेनेसी एंड मिसिसिपी बोथ आर करेक्ट, बट 87 टेनेसी मिसिसिपी दोनों होना चाहिए, वैसे टेनेसी के साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, द लायन ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट, यानी जो क्रोकोडाइल और लायन को पोसता था, पालता था, वो सब मर गए, ठीक है, लेकिन जो काव और शिप को पालता था वो सब जो है बच गए। तो ये किस में दिखाया गया, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाउ मेनी स्टेंजा इन द पोएम टू ऑटम, तो 3, जिसमें पहला में नेचर, दूसरा में लड़की, और तीसरा में भी नेचर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। द फ्रेज हर साइट्स एंड साउंड्स इन द सोनेट इन द पोएम सोल्जर, ठीक है, तो ये किसको बताया, फॉरेन ऑफ बैटलफील्ड, मेमोरीज ऑफ इंग्लैंड को, ठीक है, यानी सी इज राइट आंसर। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड कितने बार बताया गया है, 449 से 1066 तक। हु रोड द पायर्स एंड प्लोमैन, पायर्स एंड प्लोमैन लैंगलैंड लिखा है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुआ था आपको, ये भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको लिखा था, तो पब्लिश कब हुआ था, तो 93 जो है इसका आंसर भी 1755 में, से याद रखना है, ठीक है। व्हाट रिएक्शन डिड CB एथिक्स टीचर हैव व्हेन ही सॉ हिम पॉलिशिंग द गार्ड इन द क्लास में जब पॉलिश कर रहा था तो टीचर का रिएक्शन कैसा था, टीचर का रिएक्शन एकदम गुस्साम था, फ्यूरियस था, सी इज राइट आंसर। व्हाट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ पर्ल एसबर्ग बैकग्राउंड का पर्ल एसबर्ग क्या था, हमेशा इंडिया रहा करता था, ध्यान रखना है। द मॉडलिटी प्लेज द कैरेक्टर्स वेयर ऑफेन, और मॉडलिटी प्ले जो है उसमें कैरेक्टर कैसा रहता है, तो वर्चू पर्सोनिफाइड, बढ़ा चढ़ा के निर्जीव को सजीव बना करके इसमें करता है मॉडलिटी प्ले में, ठीक है। 96 का जो है बी ऑप्शन है। द रेस्टोरेशन एज इज स्पेशली नोन एज, रेस्टोरेशन एज को हम क्या कहते हैं, मिराकल प्ले, कॉमेडी मैनर्स, एसर्ट ड्रामा, पोइटिक प्लेस। तो 97 जो है आपके पास है उसका सी इज राइट, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। हु रोड द नॉवेल, रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डिफो, ये सब एकदम लिस्ट में दिया गया था, अपना याद कर लीजिए। ए चाइल्ड इज बोर्न एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेक्यूलरिटीज ऑफ, चाइल्ड इज बोर्न जो है इंडिया एंड चाइनाज, ईस्ट एंड वेस्ट इंडीज एंड अफ्रीका, अमेरिका एंड इंडियन। तो चाइल्ड इज बोर्न जो एक्सप्लोर करता है किसके कल्चर को एक्सप्लोर करता है, तो ध्यान रखना 99 का आंसर है सी, ईस्ट एंड वेस्ट का, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 100 एंड लास्ट, ए मैरिज प्रपोजल व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन लोमोव एंड चेकोव, तो इसका मेन कारण तो आप सब जानते हैं, लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स। तो ये जो ज़मीन विवाद था इसके लिए झगड़ा होता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इन्हें शेयर करिए सबको, ताकि सब इस मॉडल सेट का आंसर जान सके। थैंक यू फिर से।